नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर एम के साहू। द सोल हीलिंग होम्योपैथी क्लिनिक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुझे सिस्ट की प्रॉब्लम थी, सिस्ट हो गई थी। तो क्या क्या सिम्टम आ रहे थे? उसकी पीरियड्स इरेगुलर थे और मतलब चक्कर आना और उसके बाद ब्लीडिंग इरेगुलर हो रही थी। हाँ, किसी भी टाइम पे पीरियड आ रहा था। साथ में माइग्रेन था आपको? हाँ, माइग्रेन कैसा है अभी? माइग्रेन में बहुत रिलीफ है मुझे। हाँ, और लगभग अब 10% भी नहीं बचा होगा इतना। बराबर है। पहले की तीव्रता और फ्रीक्वेंसी दोनों कम हो गई। आज हम बात करेंगे राइट साइडेड ओवेरियन सिस्ट के केस के बारे में। यह केस हमारे पास में माहवारी की अनियमितता के साथ आया था। मेंसेस इरेगुलर थे, बहुत प्रोफ्यूज मेंसेस थे। हर 15 से 20 दिन में मेंसेस आ जाते थे, लंबे समय तक मेंसेस चलते थे और बहुत हैवी ब्लीडिंग इनको हो रही थी। यह केस डायग्नोज केस था राइट साइडेड ओवेरियन सिस्ट का। इन सब लक्षणों के साथ गायनेकोलॉजिस्ट का संपर्क किया गया। उन्होंने यूएसजी कराई तो पता चला कि राइट ओवरी में सिस्ट है और गायनेकोलॉजिस्ट ने इनको ऑपरेशन के लिए सजेस्ट किया। ऑपरेशन पेशेंट नहीं कराना चाहते थे, इसलिए वे होम्योपैथी में आए। होम्योपैथी में हमेशा की तरह हमने होलिस्टिक केस टेकिंग की। केस टेकिंग के बाद एक बड़ी ऐसी होम्योपैथिक रेमेडी को सिलेक्ट किया जो कि उनकी सिमिलमम थी। इस मेडिसिन के देने के बाद में बहुत ही कम समय में सारे के सारे सिम्टम्स जो मेंस्ट्रुअल एब्नॉर्मलिटी के थे वो लगभग 1 से 2 मंथ में पूरी तरह ठीक हो चुके थे। धीरे धीरे इनके मेंसेस जो है नॉर्मल हो गए थे। 3 to 5 डेज में मेंसेस आ गए थे और इनकी साइकिल भी 30 डेज में हो चुकी थी। साथ ही साथ इन पेशेंट को कई सालों से माइग्रेन की समस्या थी, बहुत हेडेक होता था, माइग्रेन की दवा लेनी पड़ती थी, नेप्रोक्सिन ये लेते थे, दर्द की दवाएं लेते थे। तो ये कंप्लेन भी इनकी इसी ट्रीटमेंट में एड्रेस की गई और साथ ही साथ इनको बहुत अच्छा फ़ायदा माइग्रेन में भी मिला और अब माइग्रेन इनका काफ़ी हद तक ठीक हो गया। दोस्तों, बीच बीच में फॉलोअप्स में यूएसजी हमने करा के देखा जिसमें सिस्ट का साइज रिग्रेड होने लगा था, छोटा होने लगा था और फाइनल यूएसजी जब 5 से 6 महीने के बाद में कराएगी तो इसमें कोई भी सिस्ट इनके ओवरी में नहीं पाया गया। तो दोस्तों, होम्योपैथी बेहद ही कारगर है। ट्यूमर हो, वार्ड्स हो, सिस्ट हो, इवन कैंसरस हो या बेनाइन हो, इन सब चीज़ों में भी होम्योपैथी बहुत इफेक्टिव है। अगर आपकी सही दवा सेलेक्ट होती है, आप सही डॉक्टर के हाथ में हैं, क्लासिकल होम्योपैथी ले रहे हैं, सिंगल मेडिसिन अप्रोच से होम्योपैथी ले रहे हैं, तो आपको ठीक होने से कोई नहीं रोक सकता। कीप स्माइलिंग। और दोस्तों, बहुत सारी दवाएं नहीं खानी है, हर चीज़ का इलाज सर्जरी नहीं होता है, ध्यान रखना है। अपना बहुत सारा ध्यान रखें और हमारे चैनल के साथ ज़रूर बने रहें। बताइए, क्या नाम है मैडम आपका? कुमुद शर्मा, मेरा नाम कुमुद शर्मा है। हाँ, क्या समस्या थी आपको? सर, मुझे सिस्ट की प्रॉब्लम थी, सिस्ट हो गई थी। तो क्या क्या सिम्टम आ रहे थे? उसकी पीरियड्स इरेगुलर थे और मतलब चक्कर आना और उसके बाद ब्लीडिंग इरेगुलर हो रही थी ना, किसी भी टाइम पे पीरियड आ जाता था और लंबे समय तक चलता था। क्या बोला था गायनेकोलॉजिस्ट ने? उन्होंने सिस्ट बताया था, फिर आगे का ट्रीटमेंट उन्होंने बताया था। तो पहले भी एक बार हो चुकी थी तो ट्रीटमेंट से ठीक हो गई थी, लेकिन फिर वो जब मैंने वो दवाई ली थी तो उससे साइड इफेक्ट मुझे समझ में आए थे। इसलिए फिर मैंने पहले हार्मोनल पिल्स आपने फिर नहीं लिया इस बार, है ना? हाँ। ओके, फिर यहाँ ट्रीटमेंट लिया तो कितने दिनों में आराम लग गया आपको मेंसेस, इरेगुलर मेंसेस में? वो लगभग तब शुरू 2-1 महीने में रेगुलर हो गए थे। और सिस्ट अभी कैसी है? सिस्ट अभी बिल्कुल भी नहीं है। लास्ट सोनोग्राफी नॉर्मल आ चुकी है ना? और कोई दिक्कत आपको? नहीं। साथ में माइग्रेन था आपको? हाँ, माइग्रेन कैसा है अभी? माइग्रेन में बहुत रिलीफ है मुझे। हाँ, और लगभग अब 10% भी नहीं बचा होगा इतना। बराबर है। पहले की तीव्रता और फ्रीक्वेंसी दोनों कम हो गई। गुड, थैंक यू। हमारे चैनल को जरूर लाइक करें दोस्तों, शेयर करें और इस वीडियो को दूर दूर तक पहुंचाएं। अपनों को साथ शेयर करें, अपने आसपास के वातावरण को हेल्दी बनाने में हमारी इस मुहिम में मदद करें। थैंक यू दोस्तों।